इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है और इसका ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँगा, चलिए सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ देखिए इसका एक सिंपल फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया है वो है mn इंटू np इक्वस टू mp। ठीक है, माई नेबर नेवर पेड माई पेमेंट। ठीक हो गया। तो इसमें देखिए ये क्या है, असल में ये रो को डिनोट कर रहा है और ये कॉलम को, और यहाँ ये भी रो को और ये भी कॉलम को, और यहाँ ये भी रो को और ये कॉलम को। ठीक हो गया। तो ये तीन कंडीशन है, तीन अलग अलग चीज़ों को डिनोट कर रही हैं। ठीक है, ये तो पहली मैट्रिक्स के लिए है, ये दूसरी मैट्रिक्स के लिए है, ये तीसरी मैट्रिक्स के लिए है। ठीक है, अब देखिए इस मैट्रिक्स की तो हमें वैल्यू नहीं मालूम है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में देखिए ये रो है R1 R2 और ये कॉलम है C1 और C2। ठीक है, वैसे ही यहाँ देख लेते हैं कितनी रोज हैं, ये एक रो है और दो कॉलम है C1 और C2। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे लिख देते हैं, इसका तो हमें मालूम है नहीं अभी। तो इस कंडीशन में हमारे पास रो कितनी है, दो रो हैं और दो ही कॉलम है। यहाँ देखिए कितनी रोज हैं, यहाँ एक रो है और दो कॉलम है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये रो को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 2 और p की वैल्यू कितनी हो गई 2, यहाँ m की वैल्यू कितनी हो गई 1 और p की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो मुझे ये मैट्रिक्स में m की वैल्यू देखिए कितनी है, m की वैल्यू 1 ये रख दिया और n की वैल्यू कितनी है 2 है। अब देखें क्या ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है, आपको यहीं से पता लग जाएगा ऑर्डर। तो ऑर्डर निकालने के लिए देखते हैं हम, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो उसका बेसिक थिंग ये कहता है कि इसके कॉलम इसकी रो से मैच होने चाहिए तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। तो ये तो कंडीशन ठीक हो गई। आउटर वन देखिए, अगर ये ऑर्डर को बता रहा है, देखिए आउटर मोस्ट जो बता रहे हैं वो ऑर्डर को बता रहे हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का ऑर्डर देखें, तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट के बाद ये आना चाहिए। देखिए निकल गया ना, ये ऑर्डर को दिखा रहा है तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू है, और ये क्या बता रहा है प्रोडक्ट को, यानी कि ये कंडीशन सही होगी। यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर ये जो इसका सेकंड पार्ट है, ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए मैट्रिक्स का, असल में जो हमने लेना है वो कितना लेना चाहिए, जो मिसिंग मैट्रिक्स का वो कितना होना चाहिए 1/2। ठीक है, अब हम इसका प्रोडक्ट करके इस मिसिंग मैट्रिक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखिए तो m को क्या मानूंगा मैं, इसी के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितनी रोज लेनी है, मैं x मान लेता हूँ, एक रो लेनी है और दो कॉलम लेने हैं x और y। देखिए मैंने दो लिया, आप a और b भी ले सकते हैं। इसमें रो तो एक ही है और कॉलम कितने हैं, दो हैं, C1 और C2। ठीक है, चलिए फिर इसका प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे एक्स वाई, और ऊपर आपको जो दिया है वो है उसकी वैल्यू रखिए, ये m की वैल्यू है और जो आपने सपोज करा है ये m है आपके पास। ठीक है, ये पूरा मैट्रिक्स जो m है वो ये यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद आ गया 1 0 1 2 इक्वस टू आपके पास कितना है 1 and 2। चलिए पहले फर्स्ट वही प्रिंसिपल, फर्स्ट से फर्स्ट, इस पूरे कॉलम से इस रो को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक हो गया, तो फर्स्ट से फर्स्ट और सेकंड से सेकंड कितना आ जाएगा 1x, बीच में आएगा प्लस का साइन 0 इंटू वाई। अब वही थिंग सेकंड वाले के साथ 1x प्लस 2y, इनके बीच में कोई साइन नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया 1x प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय y, तो इट मीन 0, और सेकंड कितना आ गया 1x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना आ गया 1 and 2। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं फिर, ये हो गया x और दूसरा कितना हो गया 1x मीन्स x इंटू 2y इक्वल्स टू 1 and 2। अब कंपेयर करते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे इक्वेशन, इससे इसको कंपेयर कीजिए, x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना हो गया 2, x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कीजिए 1 प्लस 2y इक्वल्स टू हाउ मच 2। ठीक है, तो इस 1 को यहाँ ट्रांसफर करें, 2y इक्वल्स टू कितना हो गया 2 माइनस 1, तो 2y इक्वल्स टू कितना हो गया 1, y इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। यानी कि इस मिसिंग मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये y की वैल्यू कितनी